नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सबको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 पार्ट यहाँ पे 7 है। आज हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट है। फैंटास्टिक तरीके से अपने टेस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही गजब सेशन है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू। अगर आपको ये PDF चाहिए, फटाफट टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। देखो, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। अगर हम ग्रह की बात करें, है ना, तो यहाँ पर देखो बुध ग्रह है, यहाँ पर भैया आपका है शुक्र ग्रह है, यहीं पर बात करें फिर आपका है मंगल ग्रह है, यहीं पर बात करें फिर यहाँ पर पृथ्वी है, और यहीं पर बात करें पृथ्वी के बाद में फिर यहाँ पे बृहस्पति है, फिर यहाँ पे आपका क्या है शनि ग्रह आता है, क्रम से बता रही हूँ। फिर यहाँ पे आपका अरुण है, देन लास्ट में क्या है आपका वरुण, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे चमकीला ग्रह इनमें रहता है शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का बुध है। देन मंगल की बात करते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आप देखो शुक्र ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फटाफट देख लो। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो भैया क्लियर है यहाँ पे शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सबसे अधिक टेम्परेचर वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा अगर तापमान है किस ग्रह में है, तो यहाँ पे शुक्र में। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी, क्या बात है भैया, बहन भाई का मिलन है। ठीक है ना। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह सूर्य के निकटवर्ती क्या है आपका दूसरा ग्रह है जो शुक्र है, सूर्य के निकटवर्ती। अदरवाइज अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है सन है, सन से जस्ट एकदम पहले आगे बुध है, और फिर यहाँ पे सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र है। और यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूर्ण करता है। और यह जो अपना परिक्रमा जो करता है अपने विपरीत, यह पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है। कैसे सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। क्लियर है ना। चलो स्क्रीन पर आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में क्या है छोटा है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। ठीक है। अब हमें ऑप्शन वाइज देखना होगा। नेपच्यून है, शनि है, और यहाँ पे शुक्र है और यूरेनस है। ठीक है। तो भैया कौन सा ग्रह यहाँ पे आकार में छोटा है। आकार में छोटा ग्रह यहाँ पर हो जाएगा शुक्र। यह पृथ्वी से क्या है, छोटा ग्रह है आकार में। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी से छोटे ग्रह है यहाँ पर है, और पृथ्वी से बड़े ग्रह है बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है ना। देखो पृथ्वी से बड़े ग्रह तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, और पृथ्वी से छोटे ग्रह बुध, शुक्र और मंगल है। ओके। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है भैया। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह भी बताया मैंने। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध यहाँ पे, और सौरमंडल का सबसे बड़ा है बृहस्पति। मंगल ग्रह को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि में वलय की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, ओके, बहुत कुछ कहा जाता है। चलो इंपोर्टेंट टर्म्स है। अभी बात करें सौरमंडल में 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे निकटतम ग्रह मैंने बताया बुध है। इसका भैया बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, यानी कि 88, अगर पूछे कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी भैया, आपकी बुध की। ठीक है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकत्व का होना है। वायुमंडल के अभाव के कारण इसका दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। चलो फर्स्ट आगे देखो, स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक और पार्थिव ग्रह है। एक आंतरिक पार्थिव ग्रह होते हैं और एक आपके बाहरी ग्रह होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है ना। आंतरिक ग्रह में जो अंदर के और बाहरी जो बाहर के। तो अगर यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे बुध है, और भैया शुक्र है, और यहाँ पे क्या है मंगल है, और यहाँ पर क्या है पृथ्वी है। अगर बात करते हैं, ये चारों के चारों हमारे क्या हैं, चारों के चारों हमारे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह हैं। इसके बाद जितने बचे यहाँ पे हमारे, जैसे बृहस्पति है, और जैसे यहाँ पे शनि ग्रह है, और यहाँ पे बात करते हैं अरुण और भैया वरुण की। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे चारों के चारों, देखो ये स्टार्टिंग के 4 ट्रिक इनकी ये है, स्टार्टिंग के 4 आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाएंगे, और स्टार्टिंग के लास्ट के बाद के यहाँ पे लास्ट के हमारे क्या आपके बाहरी ग्रह कहलाएंगे। ठीक है ना। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे देखो शनि नहीं होगा, और नो 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 जी हाँ मंगल ग्रह, यहाँ पे देखो मंगल ग्रह। ओके ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा है, पॉइंट्स देख लेना। तो यहाँ पे देखो आंतरिक या पार्थिव ग्रह है, तो यहाँ पे देखो पृथ्वी सदृश ग्रहों की पार्थिव ग्रह, इसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, ये आपके इसमें शामिल है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं बाह्य या फिर बृहस्पति ग्रहों की, तो इसमें हमारे कौन कौन रहते हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है।
नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने की थी? बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, मंगल। तो भैया आपको पता है ना मंगल ग्रह की काफ़ी खोजबीन भी हुई है और यहाँ पर तो भैया दुनिया बसाने का भी सोचा था कि भैया मंगल ग्रह पे दुनिया बसाई जाएगी, ठीक है ना, अपने इंडिया वालों ने। अब देखते हैं ओबियसली क्या होता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने 2015 में यहाँ पर भैया प्राचीन झील की उपस्थिति के बारे में पता लगाया मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। तो अगस्त 2015 में वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर झील के प्रमाणिक की पुष्टि की, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की दशाएं होने की संभावना के तौर पर भी देखा गया। मैंने कहा ना, जैसे पृथ्वी पर तो बहुत ही बेस्ट तरीके से जीवन यापन होता है आपका, देन इसी माध्यम से आपका यहाँ पे जो है मंगल ग्रह की भी कुछ पुष्टि की गई है। ओके, यहाँ पर भी जीवन यापन होने की आपकी काफ़ी संभावना है। स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह देखो मैंने बताया था ना मंगल ग्रह को, बुध सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र आपका भोर का तारा पृथ्वी की बहन कहलाता है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, लेकिन मंगल ग्रह हमारा लाल ग्रह कहलाता है, ठीक है ना। चलो अब देखो सौरमंडल में मंगल ग्रह है आपका सूर्य के दूरी क्रम में चौथा यहाँ पे आकार में और 7वां सबसे बड़ा क्या है ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखाई देती है। अब ये जो ग्रह है यहाँ पे लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें ना क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। मंगल ग्रह में आयरन और ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से कारण इस वजह से हमें रेड दिखाई देता है, जिसके लिए ही इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बिल्कुल समान है। ऐसे पूछा जाता है कि किस ग्रह की जो घूर्णन गति है पृथ्वी की घूर्णन गति के बिल्कुल समान है, तो यहाँ पे मंगल ग्रह होगा, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो यहाँ पे देखो डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। भी बताऊंगी मंगल ग्रह के बारे में, ऑब्वियसली हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे हैं, बहुत बेस्ट टर्म्स हैं। ये लाल ग्रह क्यों कहलाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे अधिक है और भैया इसकी छवि लाल हमें इसलिए दिखाई देती है और यह घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, यह है इसके भी जो ये आपका मंगल ग्रह, इसके 2 उपग्रह है, जिसमें फोबोस और डिमोस। यहीं पर अगर डिमोस की बात करें, ये सौरमंडल का सबसे छोटा, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर होगा डिमोस, ठीक है ना। और इस पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया पूरे वर्ल्ड का। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह मैंने बताया बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह अगर हम बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, इसकी बात करें, इसे अपनी धुरी पर लगभग चक्कर लगाने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष लगते हैं इसको। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 95 है, जिसमें यहाँ पे गैनीमेड सबसे बड़ा क्या है उपग्रह है। बात करें आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह में? सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके हैं किसमें? बृहस्पति में। और अभी यहाँ पे प्रेजेंट में भैया 95 हो चुके हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड उपग्रह। बृहस्पति की हमने यहाँ पे ऑब्वियसली बात की है। फटाफट यहाँ पे देखो उपग्रहों की संख्या, इधर ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह मात्र एक है, जिसका नाम है चंदा मामा, दूर के पुए पकाए पूर के भैया, चंदा मामा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मंगल में 2 यहाँ पर है आपके, ओके, डिमोस और फोबोस मैंने बताया था। शनि ग्रह के 82 है भैया, बृहस्पति में, ठीक है ना। आपका जो डाटा है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है भैया, आपका यहाँ पे देखो कितने हो चुके हैं, 95 हो चुके हैं, सॉरी कितने हो चुके हैं, अब 79 नहीं रहे। अब यहाँ पे इसका हम करेक्शन करेंगे, अब यहाँ पे 95 हो चुके हैं। शनि में 82 है, अरुण में 27 उपग्रह हैं, वरुण में 13 उपग्रह हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ थी। आगे, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक किस ग्रह के हैं? अब भैया पृथ्वी की बात करते हैं उस पर तो एक ही है चंद्रमा, ठीक है, बुध में कोई उपग्रह नहीं है। और यहीं पर बात करें देखो जुपिटर में सबसे ज़्यादा है, तो बृहस्पति में सबसे अधिक ग्रह बृहस्पति में है, मैंने बताया ना अभी 95 थे ओबियसली। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, बताना है। चंद्रमा की सतह पर बात करें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है यहाँ पे टाइटेनियम, ठीक है ना। क्या पाया जाता है? टाइटेनियम। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगर पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो बेटा कौन सा है यहाँ पे? चंदा मामा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या? सेलेनोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पे चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करता है, चंद्रमा की बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में क्या है स्थित है? तो ये यहाँ पर हमारी कौन सी है?
हाँ, फिलीपीन प्लेट है, जो कि एक प्लेट है एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में है आपकी। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो यहाँ पे भैया आपका माइनस में 93.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, किया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है? लगभग 32 से 35% के लगभग होती है। लगभग कितनी? 32 से 35% की क्या होती है भैया? मिडल में होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की संरचना में आयरन तो इतना है, ऑक्सीजन कितना है? 30.17%, सिलिकॉन कितना है? 15.1%, ये पृथ्वी की संरचना में है आपके। मैग्नीशियम कितना है? 13.9%, सल्फर कितना है? 2.9%, और निकिल कितना है? 1.8%। फटाफट आपको रट लेना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित परसेंट क्या है आपका? तो यहाँ पर है 90%। नेक्स्ट देखो, स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन है, बड़ा ही बेस्ट है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसे स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा, इसमें देखो क्रस्ट है और बाह्य मेंटल शामिल होता है, तो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम इसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जानेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ब्लैंक किससे गठित होता है? तो पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य जो अंश है यहाँ पे, पृथ्वी की पपड़ी में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो आपका सीमा निफे और सियाल सीमा निफे, ये तीन भी होते हैं। ओके, परत पृथ्वी की। अब देखो किस तरह से माध्यम से आपसे पूछा जाता है सीमा निफे और भैया आपका जो सियाल है। तो फर्स्ट यहाँ पे सियाल है, फिर सीमा है, फिर निफे है। सियाल की बात करें, पृथ्वी की पपड़ी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? यहाँ पे हमारी सियाल है। और सियाल की जो रचना होती है ग्रेनाइट चट्टानों से होती है, और इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, अभ्रक, कोयला आदि पाया जाता है। और सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल कहा जाता है। सियाल इसे क्यों कहा जाता है? देखो सियाल, सी से बनाओ सिलिका, ला से बनाओ यहाँ पे इस तरह से एल्यूमिनियम, इंडिकेट करो याद करने के लिए। तो जो सिलिका है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और सिलिका में क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पे आपका सियाल में सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो सियाल है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और यहीं पे बात करते हैं इसमें ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, अभ्रक, कोयला पाया जाता है, और सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल कहा जाता है। सीमा की बात करते हैं, यह पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग या दूसरी है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीज पाए जाते हैं, और सिलिका में मैग्नीशियम की मात्रा किसमें? सिलिका और मैग्नीशियम, सी से सिलिका बनाओ, मैं से मैग्नीशियम, इस तरह इंडिकेट करके याद कर सकते हैं। ओके, पूछा जाता है कि सिलिका और मैग्नीशियम की जो आपकी मात्रा है पृथ्वी की किस परत में है सबसे ज़्यादा? तो सीमा में है। निफे की बात करते हैं, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है या फिर सबसे लास्ट का तीसरा है। इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ जैसे तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि ये सब पाया जाता है, लेकिन निकिल और लोहे की अधिकता के कारण इसे निफे। तो न से निकिल बनाओ, फे से यहाँ पे क्या बनेगा? आपका निकिल और लोहा बन जाएगा एफ से, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आप इंडिकेट करके याद करेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती कैसे? ये भैया अंडाकार रूप में करते हैं पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा, ठीक है ना, अंडाकार आपकी। चलो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने बताया कि पृथ्वी तो ये किसने बताया कि जो पृथ्वी है अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? अंडाकार करती है, ठीक है। तो ये बताया है यहाँ पे जोहान्स केपलर ने 1571 में 1630 में सबसे पहले इन्होंने स्पष्ट किया था कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका जो पथ दीर्घवर्तीय या फिर अंडाकार यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इस माध्यम से ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर है ना? चलिए फास्ट आगे। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, ठीक है ना। चलो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट समझो। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब 21 जून को ही क्यों होता है? क्यों होता है भैया सबसे बड़ा दिन? एक्चुअली अगर बात करें हम मोस्टली यहाँ पे इसलिए होता है 21 जून को, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है यहाँ पे सूर्य की किरणें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है? ग्लोब है, ऐसे इंडिकेट करो। ये 0 डिग्री यहाँ पे रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। जस्ट इसके
ऊपर 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, 23.5 डिग्री में यहाँ पे मकर रेखा है और यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा है। इस समय यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल सीधी आपकी सूर्य की किरणें चमकती हैं और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है आपका 21 जून को ऑब्वियसली। और यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य के सम्मुख होने के कारण इसकी यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है, ठीक है ना, 21 जून को। ऑब्वियसली चीज़ें याद हो गई होगी। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, वह कौन सी तारीख है जिसमें पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, तो वह यहाँ पे 3 जुलाई है, जनवरी। आओ बताते हैं, जो यहाँ पे 3 जनवरी है ये है, इन्हें क्या कहा जाता है और इसको अपसौर को क्या कहा जाता है। तो बात हुई है देखो यहाँ पे कि जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक, जनवरी को पृथ्वी जो हमारी अर्थ है जिसपे हम रहते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, ओके। और सबसे नज़दीक होने के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे उपसौर कहते हैं। और इसकी जो यहाँ पे टाइमिंग है 3 जनवरी को। अब यहीं पे 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर है। भैया देखो एक दिन का ही अंतर है। अब भैया 3 जनवरी को तो इतने पास है, नहीं सॉरी ये कंफ्यूज है, जुलाई, ठीक है। तो भैया देखो 3 जनवरी में तो क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो जब 3 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे बहुत ही अधिक दूर होती है, जब पास में होती है तो यहाँ पे 3 जनवरी उपसौर कहलाता है। जब दूर होती है पृथ्वी सूर्य से वो अपसौर कहलाता है। ऊ में ए में अंतर है और यह 4 जुलाई में आपका, ठीक है ना, होता है जो इस तरह से एक्टिविटी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबा। अब देखो 21 जून को तो भैया जो आपका सन है वो उसकी सीधी किरणें पड़ते हैं यहाँ पे कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री, ठीक है। अब यहीं पर बात करें, अगर पूछे कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है तो 22 दिसंबर को चमकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है, तो भैया ये होती है 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर बात करें कि जून यानी कि कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो वो आपकी 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में है, ठीक है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के आकार गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा पर 21 मार्च से सूर्य की जो और उन्मुख होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए 2-3 डेट से याद रखनी है कि अगर पूछे आपका कि पृथ्वी पर यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को होता है। क्यों होता है, सारी चीज़ें मैंने ओबियसली आपको बता दी, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पे। और अगर मकर रेखा में पूछे तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी कि यहाँ पे आपकी बिल्कुल लंबवत पड़ती है, ठीक है। इस वजह से तब क्या होती है, मकर संक्रांति होती है। चलो लास्ट है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सबसे अधिक होता है। तो किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है, उसे यहाँ पे संक्रांति कहा जाता है मोस्टली। आओ देखो बात करें संक्रांति क्या होता है, ठीक है ना जी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबा पड़ता है और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, मैंने बताया। फिर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है सूर्य के मकर रेखा पर। अगर पूछे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। तो देखो कैसे कैसे यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मोस्टली एक दूसरे से विपरीत है। अगर बात करें 21 जून को जब सूर्य की यहाँ पे रेखा बिल्कुल सीधी पड़ती है तब क्या होता है, यहाँ पे बड़ा दिन होता है। और उस दिन आपका अगर यहाँ पे हम बात करें, इस दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है तब उस समय, ठीक है ना। अभी सूर्य की मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटा होता है, जिसे यहाँ पे मकर संक्रांति भी हम कहते हैं। ऑब्वियसली चीज़ें डन है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हुए। आई होप सेशन आपको बेस्ट यहाँ पे मस्त लगा होगा। कोई भी अगर डाउट्स आपको रहते हैं सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और फास्ट आप ये भी देख सकते हैं दमदार तरीके से कंटेंट पॉलिटी का, ओके, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट पेपर है। देन लास्ट क्वारी हमारी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब किए। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे ओबियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।